नमस्ते। आज मैं आप सबको महाराष्ट्रीय हरितालिका तीज की पूजा के बारे में बताऊंगी। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को हरितालिका का व्रत किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती है, अथवा अविवाहित महिलाएं इच्छित वर प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है। माता पार्वती ने ये व्रत भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। देवी पार्वती की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए थे और उनके पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। महाराष्ट्र में माता गौरी की पूजा की जाती है। एक टब में पानी भरा है, फिर पानी में फूल और हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे और एक एक करके सभी गौरी को पानी में स्नान करेंगे। गौरी की पूजा आप नदी या तालाब में भी कर सकते हैं, लेकिन नदी या तालाब ना हो तो घर पे ही बकेट या टब में कर सकते हैं। मैं भी गौरी की पूजा घर पे ही करूँगी। दोनों हाथों में रेत लूँगी और रेत को पानी से अच्छे से साफ कर लूँगी। हरितालिका की पूजा के लिए लगने वाली सामग्री: फूल, बेलपत्रा, फल, 16 तरह की पौधों की डालियाँ, शिवलिंग बनाने के लिए रेत, पंचामृत, नारियल, हल्दी, कुमकुम, गुलाल, चंदन, सुपारी, वस्त्र, लाल धागा, अत्तर, दिया, धूप, कपूर और गौरी और वीड़े के पान। सबसे पहले आसन की हल्दी कुमकुम से पूजा करेंगे। मेरे पास 3 गौरी है, तो मैं तीनों गौरी के लिए अलग अलग स्थानों पे पूजा करूँगी। अब गौरी को आसन पे स्थापित करूँगी। अब गौरी को वस्त्र पहनाऊंगी। अब गौरी की हल्दी कुमकुम से पूजा करूँगी। फिर गौरी को फूल चढ़ाऊँगी। अब हमारी गौरी जी की स्थापना हो गई है। गौरी जी के सामने आसन पर दिया रखने के लिए आसन की हल्दी कुमकुम से पूजा करेंगे। के ऊपर दिया प्रज्वलित करूँगी। दिया की हल्दी कुमकुम और फूल से पूजा करूँगी। मैं आसन पर गणेश जी को स्थापित करूँगी। आसन की हल्दी कुमकुम से पूजा करेंगे। वीड़ा का पान वहाँ पर रखूँगी। अब गणेश जी का जल पंचामृत से स्नान करूँगी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जप करना है। फिर गणेश जी को पान पे स्थापित करूँगी।
और अब गणेश जी की हल्दी कुमकुम से पूजा करूँगी। गणेश जी को दुर्वा और फूल चढ़ाऊँगी। मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आसन पर थोड़े से चावल रखूँगी। चावल के ऊपर कलश रखा है। अब मैंने कलश में जल डालूँगी और साथ में एक सिक्का, फूल और सुपारी कलश में डालूँगी। अब कलश में 5 आम के पत्ते रखेंगे। अब ये नारियल को कलश पे स्थापित करूँगी। नारियल की हल्दी कुमकुम से पूजा की है। कलश स्थापित हो चुका है। थाली में मैं शिवलिंग बनाऊंगी। तो सबसे पहले थाली की हल्दी कुमकुम से पूजा करूंगी। फिर थाली में रेत से शिवलिंग बनाया है। शिवलिंग की पंचामृत से स्नान करेंगे। अब शिवलिंग पर भस्म, गुलाल, बुक्का, सफ़ेद वस्त्र, चावल चढ़ाया है। अब सभी वस्त्रों को अत्तर से सुगंधित किया है। अब शिवलिंग पर फूल चढ़ाऊंगी। अब मैं शिवलिंग पर धतूरे का फल चढ़ाऊंगी। शिवलिंग को 16 तरह की पत्री भी चढ़ाना है। 16 कन्हेर की पत्री है। 16 बेलपत्री शिवलिंग को अर्पित करेंगे। अब दुर्वा भी अर्पित करेंगे। इसी तरह मैंने शिवलिंग पर 16 तरह की पत्री भी चढ़ाई है। आज के दिन 16 तरह की पत्री का ज़्यादा महत्व होता है। आज के दिन जितनी पत्री मिले उतनी शिवलिंग पर चढ़ाना है। 16 तरह की पत्री ना हो तो जितनी मिलेंगी उतनी ही पत्री चढ़ाना है। अब एक पान का बीड़ा गौरी माता के पास रखूंगी। बीड़ा पर नारियल का टुकड़ा, खारीक, बादाम, सुपारी, गुड़ और एक सिक्का उसकी पूजा करूंगी। अब मैं गौरी माता को ओटी का सामान अर्पित करूंगी। अब गौरी माता को फल का भोग लगाऊंगी और गणेश जी को गुड़ खोबरे का भोग लगाऊंगी। अब मैंने हरितालिका की कथा पढ़ूंगी।
हरितालिका की कथा पढ़ने के बाद मैंने शिवलिंग पर चावल और फूल चढ़ाऊंगी और धूप जलाऊंगी। अब मैं भगवान गणेश जी, शंकर जी और हरितालिका की आरती करूंगी। अब मैं दूसरे दिन सुबह गौरी माता की और शंकर जी की पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद भगवान शंकर जी की आरती की है। पूजा के अंत में शंकर जी को जाने अनजाने गलतियों की क्षमा मांगी और साथ में भोग भी लगाया है। दूसरे दिन माता गौरी का विसर्जन करना होता है, इसीलिए मैंने एक टब में पानी लिया है और हल्दी कुमकुम फूल डाले हैं। सबसे पहले मैंने प्रथम पूजनीय गणेश जी का विसर्जन करूंगी। उसके बाद शिवलिंग को पानी में प्रवाहित करना होता है और अंत में माता गौरी को पानी में विसर्जित करना होता है। और साथ में कलश को भी विसर्जित किया है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरितालिका तीज की पूजा और विसर्जन किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।